अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 14 अप्रैल और मंगल का रोज़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मुसलसल आगाह रखता हूं कोरोना वायरस के बाद यूरोप की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल से। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरोपीय मुल्क स्पेन की, जहां से इतलात है कि वहां हलाकतों में एक बार फिर इजाफा हो गया है। दूसरी तरफ स्पेन हकाम का कहना है कि लॉकडाउन के खात्मे के बाद भी समाजी दूरी के कवानीन नाफज रहेंगे। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ, लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें। तो जी हाँ नाजरीन, जैसा कि हम आपको मुसलसल बताते रहते हैं कि स्पेन में हालात जो है अच्छे हो रहे हैं, लेकिन एक बार फिर हलाकतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आज तकरीबन 567 अफराद जो है हलाक हो गए हैं। इसका मुआवजा अगर किया जाए गुज़िश्ता रोज़ से, तो गुज़िश्ता रोज़ सिर्फ 517 अफराद हलाक हुए थे, आज उसमें इजाफा हो गया है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए नए केसेस की, तो नए केसेस की रफ्तार भी मजमूई तौर पर कल जैसी ही है। तकरीबन 3045 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद स्पेन में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,72,541 हो गई है। अगर बात की जाए उन खुशनसीब लोगों की जो इस बीमारी से लड़कर कामयाब हुए हैं, यकीनन ऐसे अफराद की तादाद भी मसलसल बढ़ती जा रही है। और आज तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मौजूदा वक्त तक तकरीबन 67,504 ऐसे खुशनसीब अफराद हैं जो इस बीमारी से सेहतयाब हो चुके हैं। यकीनन ये एक बहुत अच्छी खबर है स्पेन में रहने वाले लोगों के लिए। इसके अलावा अगर बात की जाए आज मजमूई तौर पर मैड्रिड में केसेस की क्या सूरत हाल रही है, तो मैड्रिड में तकरीबन 48,048 के करीब टोटल केस हो चुके हैं। अगर अमवात की बात की जाए तो मैड्रिड में तकरीबन 6,560 के करीब अमवात अब तक हो चुकी हैं। उसके बाद बात करते हैं कतालोनिया की। तो जी हाँ नाज़रीन, कतालोनिया में मजमूई तौर पर केसेस की तादाद 35,197 है। अगर यहाँ अमवात की बात की जाए तो तकरीबन 3,666 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। उसके अलावा अगर सूबा वलेंसिया की बात की जाए तो वहाँ भी 907 अफराद जो हैं वो अब तक हलाक हो चुके हैं। जैसा कि हमने आपको गुज़िश्ता रोज़ भी बताया था कि 13 अप्रैल से बाद बहुत से लोग जो हैं वो कामों में चले गए हैं। अब ऐसी इतलात आ रही है कि तकरीबन जो 40 लाख के करीब मजदूर कामों पर गए थे, उनकी कंपनियों के पास अपने मजदूरों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए मुनासिब लिबास नहीं है। यकीनन ये एक बहुत तशवीश की बात है। स्पेन की गवर्नमेंट ने मईशत को बचाने के लिए इन लोगों को काम पर भेजा है, लेकिन इन कंपनियों के पास ऐसे लिबास नहीं है जो इन लोगों को दिए जा सके ताकि ये कोरोना वायरस से बच सके। दूसरी तरफ स्पेनिश हुकाम का कहना है कि लॉकडाउन जब भी खत्म होगा समाजी दूरी के फैसलों को बरकरार रखा जाएगा। लोगों को साहिल समुंदर पर भी इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं होगी। स्पेन में किसी भी किस्म की तकरीबात नहीं की जा सकेंगी। स्पेनिश हुकाम का कहना है कि जब तक इस बीमारी की कोई वैक्सीन मार्केट में नहीं आती, लोगों पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी, वो मुख्तलिफ जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। ये थी आज तक की अपडेट। हम उम्मीद करते हैं कि कल हालात कुछ बेहतर होंगे, जैसा कि लग रहा है कि स्पेन में हालात जो हैं बेहतर होने जा रहे हैं। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। आप कमेंट्स करके अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं कि आपको हमारी नशरियात कैसी लग रही हैं। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।